अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस नया टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस जैसे हमारी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो से हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और इसके अलावा जब से वो पैदा हुए हैं, जब से वो इस लाइफ वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो अपनी जो सी हैं वेराइटीज़ बढ़ा रहे हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और इवॉल्व कर रहे हैं इस प्लानट पे। वर्ल्ड हैज़ a large variety of living organisms. Living organisms are reproducing and evolving since the time of origin on the planet. जब से ये planet पे आए हैं तब से ये reproduce कर रहे हैं और evolve कर रहे हैं। और जो organisms की varieties हैं वो किस तरह से distribute कर रही हैं, हम उनको कैसे study कर सकते हैं, biome के through study कर सकते हैं। Distribution and varieties of organisms can be studied through biome. अब बायोम क्या है? बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी डिटर्मिन्ड बाय द क्लाइमेट। बायोम एक लार्ज कम्युनिटी होती है जो कि किसी भी जगह के क्लाइमेट से डिटर्मिन किया जाता है। अब बायोम्स के जो से नेम्स रखे जाते हैं वो किस पे बेस कर रहे होते हैं? वो प्लांट्स एंड एनिमल्स की टाइप्स पे बेस कर रहे होते हैं कि उस कम्युनिटी में कौन से किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स हैं और उधर के इकोसिस्टम के क्या फीचर्स हैं। इन दो वजूहात की वजह से बायोम्स का नेम रखा जाता है। अब नेक्स्ट इज लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्व्ड एंड डोमिनेटेड सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑन द प्लैनेट। जब से ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट पे आए हैं और ये इवॉल्व हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और डोमिनेट हो रहे हैं, ठीक है, जब से ये मतलब इस प्लैनेट पे आए हैं। ड्यूरिंग द वेरियस टाइम पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट क्या होता है? कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन अर्थ हिस्ट्री। जैसे हमारा कैलेंडर होता है, हमारे कैलेंडर में ईयर्स होते हैं, ईयर्स से बाद में डिवाइड होके ईयर्स डिवाइड होके मंथ्स में जाते हैं, मंथ्स डिवाइड होके वीक्स में आते हैं, वीक्स डिवाइड होके डेज़ में आते हैं और डेज़ डिवाइड होके आवर्स में आते हैं। इसी तरह जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के भी कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि अर्थ हिस्ट्री को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब जो हमारे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में हम स्टडी कर रहे होते हैं, जो हमें वहाँ से क्या कहते हैं, जितने भी उसकी अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उनकी हिस्ट्री देखते हैं। वो हम किस तरह से देखते हैं? हम वो फॉसिल से डिस्कवर कर रहे होते हैं। एविडेंसेस आर ऑब्टेन्ड बाय स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स, यानी कि हम फॉसिल्स को स्टडी करके और उनकी डिस्कवरी करके डिफरेंट एविडेंसेस देखते हैं। अब इनके भी दो मेथड्स होते हैं कि किस तरह से इनको फॉसिल्स को डिस्कवर किया जाता है या उनकी स्टडी की जाती है। एक मेथड होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और एक होता है सेडिमेंट लेयर। अब मैं आपको इस तरह से एग्जांपल से समझाती हूँ। ये देखें, अगर एक सेडिमेंट लेयर है, ये इसके ऊपर जितने ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे उनके फोसिल्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम गुजरने के बाद एक नया एरा शुरू होता है, उसमें एक और सेडिमेंट लेयर बन जाती है। फिर उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ होती है तो वो यहाँ पे ऐसे उनके फोसिल्स बन जाते हैं। इसी तरह एक ज़माना गुजरता है, उसके बाद एक और सेडिमेंट लेयर बनती है, फिर उसके जो ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है इस तरह से फोसिल्स बन जाते हैं। फिर इस तरह से जो आज का दौर चल रहा है या नया जो लेटेस्ट दौर होता है उसकी सेडिमेंट लेयर बनती है, फिर उसके फॉसिल जो से होते हैं वो उनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ होती है तो वो फॉसिल्स बन जाते हैं। जितनी डीप होती जाएगी लेयर वो पुराने होते जाएंगे फॉसिल्स, और जितनी अपर लेयर होगी वो फॉसिल जो से होते हैं वो न्यू फॉसिल्स होते हैं। तो अगर इसके अलावा एक और पॉइंट है कि हम किस तरह से मतलब बता सकते हैं कि कौन से फॉसिल्स ज़्यादा पुराने और कौन से फॉसिल्स नए हैं। इनके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी होते हैं। जितनी पुराने फॉसिल्स होंगे, जितनी डीप लेयर होगी उसके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कम होंगे। जैसे जैसे लेयर्स ऊपर जाती जाएंगी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये दो मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम फॉसिल्स को स्टडी और डिस्कवर कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स देखें, बाय कंपैरिजन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन ओल्डर एंड न्यूअर सेडिमेंट लेयर। इट मीन्स के अब हम ओल्डर और न्यूअर सेडिमेंट लेयर्स को अब अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि कौन सी फॉसिल्स कौन सी लेयर में न्यू होते हैं। ओल्डर लेयर हैज़ लेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, मीन्स के जो से ओल्डर लेयर्स होती हैं जैसे मैंने भी आपको बताया उसमें लेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं देन न्यू लेयर, और इस वजह से ये फॉसिल और ये जो मेथड है इससे हम फॉसिल्स की एज को एस्टिमेट कर सकते हैं या इंडिकेट कर सकते हैं। अब सेडिमेंट लेयर क्या होता है? न्यू सेडिमेंट लेयर हैज़ बीन लेड डाउन विद द पासेज ऑफ टाइम।
मतलब न्यू सेडिमेंट लेयर जब बनती है, जब टाइम गुजरता जाता है वो नीचे होती जाती है और उसके ऊपर एक नई सेडिमेंट लेयर बन जाती है। ओल्डर सेडिमेंट लेयर इज़ मोर डीपर देन न्यू सेडिमेंट लेयर। और जैसे मैंने भी आपको बताया, जितनी भी लेयर पुरानी होती जाएगी वो ज़्यादा डीप होती जाएगी और उसके ऊपर न्यू लेयर्स बनती जाएंगी। अब जियोलॉजिकल टाइम चार्ट क्या होता है कि इसमें डिफरेंट, जैसे मैंने भी आपको बताया कैलेंडर की एग्जांपल देके, इसमें डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक ईपॉक, पीरियड, एरा, इकॉन। इकॉन जो सा होता है वो सबसे बड़ा एरा, बड़ा पीरियड होता है, टाइम पीरियड। उससे छोटा ईरा होता है, उससे छोटा पीरियड होता है और सबसे छोटा ईपॉक होता है। अब इस टॉपिक में आपको एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बताती चलूँ कि जो मैमल्स हैं वो किस एरा में मतलब उनकी ज़्यादा ओरिजिन हुआ था, वो किस एरा में ओरिजिनेट हुए थे, सीनोजोइक एरा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज ज़रूर आता है। तो आप लोग अगर इसी तरह से, इसी मेथड से, इसी तरह की हेडिंग्स बना के अगर पेपर में लिखते हैं तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो इसको आप इस तरह से नोट्स भी बना सकते हैं अपने, और बहुत मतलब ये हेल्पफुल शॉर्ट पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको ये पसंद आता है मेरा लेक्चर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।